नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी खेती के विभिन्न चरणों की। अपन ने खेती के 4 चरणों की बात कर ली थी। लास्ट जो अपना चल रहा था वो चल रहा था सिंचाई। तो सिंचाई के बारे में अपन ने बात की कि सिंचाई किसे कहते हैं। किसे कहते हैं सिंचाई? निश्चित समयांतराल पर फसल को पानी देने क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई से क्या लाभ होंगे फसल को? एक तो बीजों का जो अंकुरण वो क्या होता है? आसानी से होता है। और दूसरा, पौधे की वृद्धि और विकास के लिए क्या जरूरी है? सिंचाई जरूरी है। तीसरा, पानी की सहायता से मिट्टी में से पोषक तत्व जो हैं वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने बात की सिंचाई के परंपरागत साधन की और आधुनिक साधनों की। तो सिंचाई के जो परंपरागत साधन थे उनमें कौन कौन से थे अपने पास? चड़स, ढेकली, रहट, मोट और चैन पंप। ये सिंचाई के परंपरागत साधन हैं। इसके बाद में अपन ने बात की सिंचाई के आधुनिक साधनों की। तो आधुनिक साधन में अपन ने क्या लिखा? नलकूप, विद्युत पंप। इसके बाद में अपन ने लिखा फव्वारा विधि, छिड़काव तंत्र। अपन ने लिखा छिड़काव तंत्र। और उसके बाद में अपन ने लिखा ड्रिप तंत्र। यहाँ तक की अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद में आज अपन बात करें तो ये जो छिड़काव तंत्र है इसको अपन बोलते हैं फव्वारा विधि या स्प्रिंकलर सिस्टम। तो फव्वारा विधि का या छिड़काव तंत्र का उपयोग कैसी जमीन के लिए किया जाता है? किस प्रकार की भूमि के लिए किया जाता है? जो भूमि असमतल हो, असमतल भूमि के लिए सिंचाई करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं। इसका काम में लेते हैं। अब छिड़काव तंत्र में क्या होता है कि इसमें ऊर्ध्वाधर जो पाइप होते हैं लोहे के, उनके ऊपर एक नोजल लगा होता है और उस नोजल से पानी जो है वो चारों तरफ पूरी फसल पे बिखरता रहता है। जैसे इसमें ऐसा लग रहा होता है जैसे बारिश हो रही है। तो असमतल भूमि के लिए जो फसल में पानी देने के लिए जो साधन अपन काम लेते हैं वो लेते हैं अपन छिड़काव तंत्र। इसके बाद में है अपना ड्रिप तंत्र। तो ड्रिप तंत्र क्या है कि यह एक आधुनिक विधि है। इस विधि में जो पानी है वो पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके जाता रहता है और पौधे को आसानी से जड़ों तक पानी पहुंच जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ड्रिप तंत्र में या बूंद बूंद सिंचाई विधि में जो पानी है उसकी बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसको अपन लिखें तो अपन लिखें सीड ड्रिल या छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में अपन लिखें तो उसमें क्या लिखेंगे? इस विधि का उपयोग असमतल किस प्रकार की भूमि के लिए किया जाता है? असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल भूमि के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? छिड़काव तंत्र। असमतल भूमि में क्या होगा? पानी आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। जहां पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता। अब छिड़काव तंत्र या इसको स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं। इसमें क्या होता है? लोहे के ऊर्ध्वाधर पाइप होते हैं, उन पे क्या लगा होता है? नोजल लगा होता है जिससे पानी इस प्रकार बाहर निकलता है जैसे क्या हो रही हो बारिश। इसमें अपन लिखे ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर क्या लगे होते हैं? नोजल। ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जिनसे इस प्रकार पानी बाहर निकलता है जैसे क्या हो रही हो? जैसे बारिश हो रही है। तो ये है छिड़काव तंत्र, इसको फव्वारा विधि बोलते हैं। किस प्रकार की भूमि के लिए किया जाता है? असमतल भूमि के लिए उपयोग में किया जाता है। और ऊर्ध्वाधर पाइप जो हैं उनके सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं और उनसे पानी इस प्रकार बाहर निकलता है जैसे क्या हो रही हो बारिश। इसके बाद में अगली विधि की बात करें अपन तो अपने पास है ड्रिप तंत्र। क्या है? ड्रिप तंत्र की बात करें तो ड्रिप तंत्र क्या है? इस विधि में जो जल है वो बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में जाता है। तो अपन लिखेंगे इस विधि में
इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे कहाँ पहुंचता है? पौधों की जड़ों में पहुंचता है। सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। इसे ड्रिप तंत्र या दूसरा नाम क्या है इसका? बूंद बूंद सिंचाई विधि। इसे ड्रिप तंत्र या बूंद बूंद सिंचाई विधि कहते हैं। इसे ड्रिप तंत्र या बूंद बूंद सिंचाई विधि कहते हैं। इससे क्या फायदा होगा? इस विधि से जो पानी है उसकी बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होती। इसको अपन लिखें, इस विधि से जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। इस विधि से जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। अब इसके बाद में अपन अगले चरण की बात करें तो अगला चरण जो है अपने पास कौन सा है? सिंचाई के बाद में क्या आता है? खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा, हम इसको लिखें खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार क्या होता है? जब अपन फसल उगाते हैं तो फसल के साथ कुछ अनावश्यक और अवांछनीय पौधे उग जाते हैं। उन अनावश्यक और अवांछनीय पौधों को अपन क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार यदि फसल के साथ उग जाएगी तो उससे क्या होगा? फसल को जो सूर्य का प्रकाश है और जो पोषक तत्व है, जो जल है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। इसलिए अपने को खरपतवार को क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए। अब खरपतवार को हटाने को अपन क्या कहते हैं? निराई करना कहते हैं। अब खरपतवार जो सामान्य खरपतवार के उदाहरण है उनमें जैसे गाजर घास है, चौलाई है, जई है, ये खरपतवार के उदाहरण है। अब खरपतवार को कैसे हटा सकते हैं अपन? तो सबसे पहले तो फसल उगाने से पहले अपन ट्रैक्टर में हल चला करके जो भी घास फूस है उनको अपन इकट्ठा करके जला करके खरपतवार को हटा सकते हैं। या फिर उसके बाद में यदि फसल उगने के बाद में उसके साथ खरपतवार उग रही है तो उसको अपन हाथों से उखाड़ करके फेंक सकते हैं। या फिर किसकी सहायता से कर सकते हैं? किसकी सहायता से? खुरपी या हैरो की सहायता से खरपतवार को हटा सकते हैं। और आजकल खरपतवार को हटाने के लिए विशेष प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें क्या कहते हैं अपन? खरपतवार नाशी। उनके उदाहरण है 2,4-D या ग्लाइफोसेट। इसको अपन लिखें तो फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक व अवांछनीय पौधे अनावश्यक और अवांछनीय पौधे क्या कहलाते हैं? पौधे खरपतवार कहलाते हैं। अनावश्यक अवांछनीय पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। अब खरपतवार के अपन उदाहरण लिखें क्या क्या है? गाजर घास, चौलाई और जई, ये खरपतवार के सामान्य उदाहरण है। अब खरपतवार यदि फसल के साथ उगेगी तो क्या होगा? इसको अपन लिखेंगे फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ उपलब्ध नहीं होंगे। इसको अपन लिखते हैं अवांछित पौधों के उग जाने से क्या होगा? फसल को सूर्य का प्रकाश जल पोषक तत्व या पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? खरपतवार को हटाना पड़ेगा। और खरपतवार हटाने क्या कहते हैं अपन? निराई। तो अगला लिखें अपन खरपतवार हटाने को
खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। अब खरपतवार हटाने का कार्य किससे किया जाता है? खुरपी से या हैरो से? तो लिखें खरपतवार को खुरपी या हैरो की सहायता से नष्ट किया जाता है। इसकी सहायता से किया जाता है, खुरपी या हैरो की सहायता से। और आजकल विशेष रसायनों का भी उपयोग किया जाता है। आगे लिखें विशेष प्रकार के रसायनों का उपयोग करके खरपतवार को हटा दिया जाता है या हटाया जा सकता है। हटा दिया जाता है। विशेष प्रकार के रसायनों को उपयोग करके खरपतवार को हटा दिया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। खरपतवारनाशी कहते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो इसके अपने पास दो उदाहरण हैं। एक तो है 2,4-D और दूसरा है ग्लाइफोसेट। यहाँ तक की बात आज अपन करेंगे। अगला जो चरण है इसका वो है फसल काटना। उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।